अब हम इस पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए तीन फिजिकल क्वांटिटीज और फाइंड करेंगे। अभी तक हमने बस फाइंड किया था क्या, पॉइंट पी पर वेलोसिटी कितनी है और पॉइंट पी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। इसके लिए हमने ओ से लेकर पॉइंट पी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को, इसे भी कैलकुलेट करना पड़ा था। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि प्रोजेक्टाइल अपने प्रोजेक्शन से लेकर वापस अर्थ पर पहुंचने तक कितना टाइम, कितनी देर, कितने टाइम के लिए ये हवा में रहा, जिसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें दो दो टाइम है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ए तक ऊपर जाना, इसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ असेंड, ऊपर उठने का टाइम। और फिर पॉइंट ए से नीचे गिर करके वापस पॉइंट बी तक पहुंचना, इसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंड। और ये दोनों ही टाइम टाइम हमारे इक्वल रहेंगे। तो एक्चुअली हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए केवल टाइम ऑफ असेंड फाइंड करना है, और फिर जितना टाइम ऑफ असेंड उतना ही टाइम ऑफ डिसेंड, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट फ्लाइट कितनी देर ये हवा में फ्लाइट में रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में दो टाइम है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू व्हाट? टाइम ऑफ असेंड फ्रॉम ओ टू ए प्लस टाइम ऑफ डिसेंड फ्रॉम ए टू बी। ओ से ओ से ए तक जाने का टाइम, टाइम ऑफ असेंड, और फिर ए से बी तक नीचे गिरने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंड। दोनों ही एक्चुअली इक्वल हैं, सिंस टाइम ऑफ ascent equals what? Time of descent, time of descent, okay. अब इसके लिए हम मोशन कंसिडर करेंगे ओ से ए तक का वर्टिकल मोशन। ओ से ए पर वर्टिकल मोशन, ध्यान दीजिए कि जब ओ से आपका प्रोजेक्टाइल चला तो इसमें वाई एक्सिस के अलोंग वर्टिकल वेलोसिटी है, कितनी है? यू साइन थीटा। और पॉइंट ए पर पहुंचकर, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, केवल इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह गई। इसने ऊपर उठना बंद कर दिया। एट हाईएस्ट पॉइंट ए, ठीक है, वी वाई इक्वल्स जीरो। तो अब हम करते हैं कंसिडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू ए। वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी, क्योंकि वर्टिकल मोशन ले रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो मैंने सबके साथ सफिक्स में वाई लगा दिया। पॉइंट ए पर पहुंचकर वी वाई जीरो है। और कितनी इनिशियल वेलोसिटी से ये उठना शुरू किया इसने? कितनी इनिशियल वेलोसिटी से उठना शुरू किया? यू साइन थीटा वेलोसिटी से इसने उठना शुरू किया है। यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है माइनस जी, और टाइम तो हमें कैलकुलेट करना ही है। दूसरी साइड ले जाइए, बना आपका जी टी इक्वल्स यू साइन थीटा एंड टी इक्वल्स यू साइन थीटा बाय जी सेकेंड। ये आपका टाइम ऑफ असेंड हो गया। टाइम ऑफ असेंड कहाँ से कहाँ तक का टाइम हो गया? टाइम ऑफ असेंड हो गया आपका पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक जाने का टाइम। जितना टाइम ऑफ असेंड है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंड है, ठीक है। तो हेंस टाइम ऑफ डिसेंड ये भी कितना है? यू साइन थीटा अपॉन
जी सेकेंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों टाइम को आप ऐड कर दीजिए। तो अब आपके पास क्या बचा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टी विच इज इक्वल्स टू, दो बार इसे ऐड कर दिया, 2u sin थीटा बाय जी सेकेंड। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वो टाइम है जितने टाइम के लिए आपका प्रोजेक्टाइल एयर में बना रहा, जितने टाइम के लिए आपका प्रोजेक्टाइल एयर में बना रहा, कहाँ से, ओ से ए तक और ए से फिर वापस बी तक, जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में बना रहा वो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा अपॉन जी सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब हम फाइंड करेंगे क्या, मैक्सिमम हाइट अटेंड, कितनी हाइट इसने अटेंड करी है। इस हाइट को हमने बोलेंगे, इस हाइट को लिखेंगे हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस टोटल हाइट को लिखेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये कैलकुलेट करना है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी, इसके लिए भी हमें वर्टिकल मोशन ही कंसीडर करना होगा, ओ से लेकर के ए तक। हाइट ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट कैपिटल एच आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक वर्टिकल मोशन हमने कंसीडर करना है। कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू ए। ए पॉइंट पर पहुंचकर, ए पॉइंट पर पहुंचकर आपका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई है, और पॉइंट ओ पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। तो हम इसे लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मैंने फॉर्मूला लगाया है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ले रहा हूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो सब में y लगा दिया। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वी वाई जीरो है। इनिशियल कितनी वेलोसिटी से चला था प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी u sin थीटा, कितना, u sin थीटा होल स्क्वायर, ए वाई कितना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग माइनस जी, और एस वाई का मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितने डिस्टेंस चला इसने, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसने चला है डिस्टेंस कितना, कैपिटल एच, जो एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना है। दूसरी साइड ले जाए इसे, 2gh इक्वल्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड h इक्वल्स, व्हाट इज h इक्वल्स, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g मीटर। दिस इज द height attained by projectile. This is the height of projectile. This is the maximum height attained by projectile. तो सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी u, जितनी ज्यादा तेजी से आप इसे फेंकेंगे उतना ही ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा। आप सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, ऊंचाई तक आपको फेंकना है तो तेजी से फेंकना पड़ेगा, जितना ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी यू होगी उतनी ज़्यादा हाइट होगी। और साथ में डिपेंड करता है एंगल पर, लेकिन एंगल पर सीधे सीधे हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल है क्या है। अब यहाँ हम थोड़ी सी बात और निकालेंगे इसमें, छोटा सा इसका इंटरप्रिटेशन और निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट लेने के लिए एक गिवन वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, और मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए आपको कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, कितने एंगल पर आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए। फॉर एच
टू बी मैक्सिमम। एच मैक्सिमम होने के लिए कब, फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी यू, गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए एच मैक्सिमम। देखो जी पे तो हम कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, और एक बार मैंने देखा कि भाई मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी जो ताकत है फेंकने की बॉल को, वो मैं ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूँ। तो अब मुझे कितने एंगल पर फेंकना चाहिए ताकि एच की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करूं ताकि एच की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए? तो सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? साइन और स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए आपका 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो? साइन थीटा 1। और थीटा कितना हो फिर? थीटा होना चाहिए आपका, थीटा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर प्रोजेक्टाइल आपका तब जाएगा, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर प्रोजेक्टाइल आपका तब जाएगा जब आप थीटा 90 डिग्री यानी कि सीधा सीधा वर्टिकली अपवर्ड कर दें प्रोजेक्ट। तो आपकी, आपको ये हाइट मैक्सिमम मिलेगी। कब? जब आपका थीटा 90 डिग्री हो, सीधे सीधे वर्टिकली अपवर्ड आप प्रोजेक्ट कर दें। ठीक है, अब यहां से एक चीज और निकल कर आएगी, देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना क्या निकल कर आएगी। बल्कि मैं इसको एक क्वेश्चन के रूप में ही लिख देता हूँ, क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूँ। क्या? प्रूव दैट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कौन सी? एच इज सेम फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। और इसको हम बोलते हैं एक दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। देखो थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। बता सकता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री, उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं आपस में? दोनों एंगल एक दूसरे के साथ क्या कहलाते हैं? वर्णिका जल्दी से बताओ। एक ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम मिल करके 90 डिग्री हो, इस एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? मैंने तो नाम भी लिखना शुरू कर दिया। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो हमें शो करना है कि हाइट प्रोजेक्टाइल की सेम होगी अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्ट किया जाए। सिंपल सी बात है, क्या है? बहुत ध्यान से समझना। अरे नहीं नहीं, मैं तो मैं गड़बड़ कर गया, गड़बड़ कर गया, ये नहीं बनेगी बात। ये तो मैं आगे आगे वाले टॉपिक में बोल गया, रेंज के लिए बोल गया मैंने। एनीवे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कब होगी? जब आप थीटा 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब एक पैरामीटर यहाँ से हम और निकालते हैं, एक पैरामीटर हम और निकालते हैं। क्या पैरामीटर है? ये पैरामीटर है कि कितनी दूर तक जाएगा, हॉरिजॉन्टली कितनी दूर तक जाएगा, कितनी दूर जाकर के ये अर्थ की सरफेस पर गिरेगा। और इसे हम लिखेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओ से लेकर के, कहां से? यहाँ ओ से, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां ये अर्थ पर पहुंचा, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसे हम लिखेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल आर, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल आर। तो इसके लिए क्या क्या करना हमने? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं केवल हॉरिजॉन्टल मोशन की, हमने केवल ये देखना कि हॉरिजॉन्टल कितनी दूर गया, केवल हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे। और टाइम कितना लेंगे? पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक जा पहुंचने में लगा टाइम, जिसे अभी अभी हमने लिखा था, जिसे अभी अभी हमने लिखा था क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। करेक्ट, हॉरिजॉन्टल मोशन करते हैं। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं क्या? हम फाइंड कर रहे हैं रेंज ऑफ
प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ, पॉइंट ऑफ लैंडिंग कितना है? बी। बी तक का आपका कितना डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल? ये है कैपिटल आर। कैपिटल आर फाइन कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है? कैपिटल आर कैसे फाइन करना है? कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ओ टू बी। ओ से बी तक करना है पूरा। ओ क्या है आपका? ओ है आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से आपने स्टार्ट किया था, और बी पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट है पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहां आपका प्रोजेक्टाइल जाकर गिरा। ओ से लेकर बी तक का आपको कंसिडर करना है। तो मैं लिख रहा हूं इसको एस एक्स इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो अब एस एक्स का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस कही? ओ से बी तक की डिस्टेंस को हमने क्या लिखा है? कितनी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस? कैपिटल आर। दिस इज कैपिटल आर जो हमें कैलकुलेट करनी है। यू एक्स कितना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग? कितना, कितनी इसकी वेलोसिटी इनिशियल? यू कॉस थीटा। इट इज यू कॉस थीटा। और ये टी क्या चीज है एक्चुअली? इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना है ये टाइम ऑफ फ्लाइट? कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट? ये रहा 2u साइन थीटा अपॉन जी। कितना है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब ये आपका बना r इज इक्वल्स टू u, और u से मल्टीप्लाई होकर बन गया यू स्क्वायर, और फिर बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। करेक्ट। और ये फिर एक नया फॉर्मूला हम मैथमेटिक्स में का फॉर्मूला यूज करेंगे। शायद ट्रिग्नोमेट्री में ये आ चुका हो आपके सामने, ये शायद नहीं आ चुका हो, कोई बात नहीं। जैसे कि 10th क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला सीखा था 10th क्लास में। कौन सा फॉर्मूला सीखा था 10th क्लास में? बार बार हमने फॉर्मूला यूज किया था। ये कौन सा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो ऐसे ही एक फॉर्मूला है क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स साइन 2 थीटा। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, कहाँ से आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। सीधे सीधे हम फिजिक्स में इसका यूज करेंगे। फिजिक्स में इसे यूज करेंगे हम। क्या बना अब देखिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलकर बना आर इक्वल्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी मीटर। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये वो डिस्टेंस है कि जहां से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और जहां तक वो जाकर गिरा। प्रोजेक्ट होने के वाले पॉइंट से लेकर गिरने वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें भी हम देखेंगे कि आर की वैल्यू किस पर डिपेंड है? आर की वैल्यू डिपेंड है आपकी इनिशियल वेलोसिटी पर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से आप फेंकेंगे इसको, उतना ही ज्यादा दूर जाकर गिरेगा। साथ ही साथ किस पर डिपेंड है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, थीटा पर डिपेंड है। इस थीटा पर डिपेंड है कि कितना दूर जाकर गिरेगा। फॉर गिवन वेलोसिटी, यहां से भी वही फाइंड करेंगे। फॉर ए गिवन वेलोसिटी u, r इज मैक्सिमम। r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? देखो u आपने फिक्स कर लिया, मैंने देखा कि मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंक सकता हूँ। अब मैं कितने एंगल पर फेंकूं ताकि मैक्सिमम रेंज मुझे मिल जाए? जी तो हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। तो r इज मैक्सिमम। कब होगी r की वैल्यू मैक्सिमम? व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल्स मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा हो, साइन थीटा हो, कुछ भी हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर √3/2, 1/√2, फिर √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमारे मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। और ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? मैक्सिमम वैल्यू है किसकी है?
ये मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 की है। तो इसका मतलब टू थीटा कितना हो, टू थीटा 90 डिग्री का हो, और थीटा कितना बन जाएगा आपका, थीटा बनेगा आपका 45 डिग्री। बहुत ही प्यारा कंक्लूजन है ये, कि अगर आपने इसे एग्जैक्टली 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक 45 डिग्री पर आपने इसे प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा। हालांकि हाइट बहुत सबसे ज्यादा नहीं होगी, हाइट सबसे ज्यादा कब होगी, जब आप इसे सीधा वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको रेंज रेंज सबसे ज्यादा लेनी है, रेंज ऐसी लेनी है जो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरे, तो आपको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 45 डिग्री से कम पर प्रोजेक्ट किया, चलिए मैं आपको डायग्राम अलग से बना करके दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी सी कंडीशन बन जाने वाली है, कैसी सी कंडीशन बन जाने वाली है, देखो कुछ ये कंडीशन बनेगी, क्या, कि अगर आपने एग्जैक्टली 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, ठीक 45 डिग्री पर एक गिवन वेलोसिटी u से, तो अब आपकी रेंज यहां तक बनेगी। ठीक है, कब, जब आपने इसे प्रोजेक्ट किया 45 पर। अगर आपने इसे प्रोजेक्ट कर दिया मोर देन 45 पर, तो ये ऊंचा तो ज्यादा जाएगा। मोर देन 45 पर अगर आपने प्रोजेक्ट कर दिया तो ऊंचा तो जाएगा ज्यादा, लेकिन क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम पड़ गया, तो ये आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा और यहाँ गिर जाएगा। अब आपको रेंज कम मिलेगी। अगर आपने 45 डिग्री से ज्यादा पर प्रोजेक्ट कर दिया तो आपको रेंज कम मिलेगी। अगर आपने 45 डिग्री से कम पर प्रोजेक्ट कर दिया तो भी रेंज कम रह जाएगी। क्यों, क्योंकि बेचारे को टाइम ऑफ फ्लाइट ही नहीं मिला। देखो ध्यान से, आप टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट थीटा पर डिपेंड है। जितना ज्यादा थीटा की वैल्यू रखोगे आप, उतना ही बड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अगर आपने थीटा छोटा कर दिया, 45 से भी छोटा कर दिया, तो अब इसको टाइम ऑफ फ्लाइट ही नहीं मिला ज्यादा, तो ज्यादा देर हवा में रुक नहीं पाया, तो भी नीचे जल्दी गिर जाएगा। तो 45 डिग्री पर पहुंचेंगे तो आपकी जो रेंज हो जाएगी, आपकी रेंज हो जाएगी, ये आपकी रेंज मैक्सिमम मिलेगी कब, जब आप 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे किसी भी प्रोजेक्टाइल को। 45 डिग्री से ज्यादा पर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हाइट, ऊंचाई ज्यादा जाएगा, लेकिन दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोटा रह गया, वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा हो गया। अगर आपने 45 डिग्री से कम पर प्रोजेक्ट कर दिया तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन अब टाइम ऑफ फ्लाइट कम रह गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कम रह गया, जल्दी नीचे गिर जाएगा, जल्दी गिर जाएगा तो रेंज कम पड़ जाएगी। अब वो चीज हम फाइंड करते हैं जो मैं यहाँ कुछ मिस्टेक कर गया था। क्या, क्या, प्रूव दैट, प्रूव दैट द रेंज ऑफ projectile is same for two complementary angles of projection। कौन कौन से एंगल, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो रेंज का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा के लिए तो हमने फाइंड कर ही लिया, फॉर्मूला है पूरा। कितना फॉर्म कर लिया, आर इक्वल्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के लिए आर की वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा की जगह कितना है 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। अब मैं इसको लिख देता हूँ आर डैश, आर डैश इक्वल्स यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। अच्छा, अब फिर ये फॉर्मूला बनता है, फिर ये एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बनता है। इसको हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल हम कह देते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है कितना, साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। साइन 180 माइनस हाथी इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, कोई सोचने की बात ही नहीं है, साइन हाथी।
साइन 180 माइनस चूहा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन चूहा। तो जो भी है 180 के बाद में उसको आप रख दीजिए, साइन के साथ ले लीजिए। तो सिंपल सी बात है, आर डैश इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब ये मत कंफ्यूज करना कि जी 180 कहाँ खा गए आप, 180 कहाँ गायब कर दिया। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस हाथी इज इक्वल टू साइन हाथी। साइन 180 माइनस चूहा इक्वल साइन चूहा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा। तो अब जरा हम देखें ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। देखें जरा ध्यान से, दोनों में ही आर की वैल्यू भी क्या आ रही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, और आर डैश की वैल्यू भी क्या आ रही है, साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसका मतलब आर इज इक्वल टू आर डैश। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर अगर आपने प्रोजेक्ट कर दिया तो दोनों बार ही आपको रेंज सेम मिलेगी। इसका भी एक छोटा सा डायग्राम बना करके डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा डायग्राम बिल्कुल, क्या है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग एक्चुअली क्या हुआ, इसका मीनिंग एक्चुअली क्या हुआ। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने प्रोजेक्ट किया अपने प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा पर, यू वेलोसिटी से एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया, ये आपको मिल गई रेंज। उसके बाद आपने वॉट एवर बी द एंगल थीटा, वॉट एवर बी द एंगल थीटा, इसे आपने 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट कर दिया। 90 माइनस थीटा निकलकर जो भी एंगल आया वो आपका ये आया। इसे आपने कितने पर प्रोजेक्ट कर दिया, इसे आपने प्रोजेक्ट कर दिया सेम वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू से, लेकिन कितने एंगल पर, 90 माइनस थीटा पर। तो अब इसकी जो हाइट है वो तो बदल जाएगी, लेकिन अब भी वहीं जाकर गिरेगा। ये कितना एंगल है, ये एंगल है आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। वर्णिका देखो, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अदरवाइज मेरे तरफ से हार्डवेयर की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर साउंड चल रही है। देखो क्या ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं, आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 30 डिग्री पर आपने प्रोजेक्ट किया, आपको रेंज मिली आर, और 30 माइनस 90, वो सॉरी 90 माइनस 30 यानी 60, 60 पर आपने प्रोजेक्ट कर दिया, तो भी आपको जो रेंज मिलेगी, अब भी रेंज बिल्कुल पहले वाले ही मिलेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ा बदल जाएगा, हाइट बदल जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी। अगर आपने 30 पर भेज दिया और एक बार 60 पर भेजा तो दोनों बार रेंज सेम। एक बार आपने 15 पर भेजा, अगली बार आपने 75 डिग्री पर भेजा, तो जितनी रेंज यहाँ मिली थी उतनी ही रेंज आपको यहाँ भी मिल जाएगी। एक बार आपने 20 डिग्री पर भेजा और अगली बार आपने 70 डिग्री पर भेजा, तो जितनी रेंज इस 20 डिग्री वाले प्रोजेक्शन से थी उतनी ही आपकी 70 डिग्री वाले प्रोजेक्शन से रेंज आएगी। ये है क्या कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन।